दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। आज इस वीडियो में 60 क्वेश्चंस पूरे हिंदी के आर का जो सेकंड पेपर है उसको एक मॉक टेस्ट के रूप में कराया जाएगा। शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, हमारे चैनल पर आर कंप्लीट PDF नोट्स अगर आप लोग लेना चाहें, सामान्य अध्ययन प्लस हिंदी के सबसे बेहतरीन नोट्स, तो इस समय आज दीपावली के ऑफर में आपको बहुत ही कम शुल्क में वो मिलने वाला है। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, तिमिर का विलोम शब्द है। तिमिर का मतलब अंधकार होता है, अंधकार का उल्टा प्रकाश होता है, तो आलोक। तिमिर का विलोम शब्द आलोक होगा। तीक्ष्ण का विलोम होता है, तीक्ष्ण का विलोम मंद होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। जबकि इसमें जो तीव्र और प्रखर लिखा गया है ये तीक्ष्ण के समानार्थी हैं, यानी समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द हैं। ओके। कृत्रिम का विलोम क्या होता है? कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, यानी आर्टिफिशियल और नेचुरल। उदात्त का विलोम क्या है? उदात्त का विलोम अनुदात्त होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम अनुदार होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? देखिए, शुक्ल का विलोम, सही विलोम अगर देखा जाए तो कृष्ण होगा। ठीक है, क्योंकि शुक्ल मतलब उजला होता है और कृष्ण मतलब काला होता है। इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान मतलब जाना और आगमन माने आना, यानी 7 का ए सही होगा। ऑप्शन ए सही है इसमें। अगला है, निम्न विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द का युग्म सही नहीं है। देखिए, आयात निर्यात बिल्कुल सही है, पाप पुण्य बिल्कुल सही है, बद्ध मुक्त बिल्कुल सही है, नूतन सनातन नहीं सही है। नूतन का विलोम पुरातन होता है, ना कि सनातन होता है। गमन का विलोम शब्द है, गमन का विलोम आगमन होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निंदा का विलोम स्तुति होता है। ऑप्शन ए इसमें सही है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, उसको विशेषण कहा जाता है। जबकि विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य कहलाता है। विशेष्य को संज्ञा भी हम लोग कहते हैं। बताना है आपको, निम्न शब्दों में से विशेषण शब्द कौन सा है? इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पांचवा ये सब एक क्रमवाचक विशेषण है। जबकि प्रपंच, सरपंच और पहुंच ये विशेषण शब्द नहीं है। दोनों शब्द है। दोनों किस प्रकार का विशेषण है? दोनों समुदायवाचक विशेषण है। ऑप्शन ए सही होगा, समुदायवाचक के अगर हम अन्य उदाहरणों को देखें तो तीनों, चारों, पांचों, सातों, आठों, ये सब क्या है? समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अगला है, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए गए हैं जिनमें एक विकल्प अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा इसमें विशेषण का युग्म अशुद्ध है। ठीक है, देखिए, भूमि का विशेषण भौम होगा, बिल्कुल सही है। रस का रसिक होगा, बिल्कुल सही है। लाठी का लठैत होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन नियम का नैतिक नहीं होता है। नियम का विशेषण नियमित होता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, यही अशुद्ध है और बाकी सभी शुद्ध हैं। अगला है, विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए गए हुए हैं जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कोई ये संख्यावाचक विशेषण नहीं है, बहुत ही आसान है ये। इसमें संख्यावाचक विशेषण कुछ होगा। कुछ क्या है? वो संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। जबकि कोई ये बिल्कुल अशुद्ध है। ठीक है, बाकी गुणवाचक विशेषण सुगंधित बिल्कुल सही है। परिमाणवाचक ढाई, सार्वनामिक कोई बिल्कुल। गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी है, क्योंकि साड़ी का गुण बता रहा है। ऑप्शन सी सही है इसमें। अगला है, अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत शब्द में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए सही होगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगला है,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? चारों वाक्यों में आपको बताना है कि कौन सा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, वह बहुत थक गया है। यहाँ बहुत शब्द, जो ये बहुत शब्द है, ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत अधिकता बोधक विशेषण का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला है कृष्णा धीरे धीरे चला। वाक्यांश में धीरे धीरे शब्द किस क्रिया विशेषण का रूप है? इसमें धीरे धीरे जो शब्द है ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण का रूप है। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही है। अगला है पापी में कौन सा विशेषण है? पापी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अब 21 से लेकर 25 तक जो प्रश्न है, आपको 21 से 25 तक जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको इन चारों विकल्पों में से किस विकल्प में तत्सम शब्द दिया गया है उसी का चयन करना है, यानी इसमें सब तत्सम का चयन करना है। 21वां प्रश्न देखते हैं। 21वां में वामन सही है। वामन एक तत्सम शब्द है, जो कि इसका तद्भव बौना होता है, और सभी इसमें तद्भव रूप दिए गए हैं। बुढ़ा का तत्सम वृद्ध होता है, 20 का विंशति होता है, और माई का मातृ होता है। ओके, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। 22 वाले में देखिए, 22 में तो वैसे ही दिख रहा है, ऑप्शन बी सही होगा, द्वादश। 22 में द्वादश सही होगा। द्वादश ये 12 का तत्सम है, ठीक है, जबकि बार का तत्सम वार होगा, 92 का तत्सम द्वानवति होगा, और बाघ का तत्सम व्याघ्र होगा। ओके, 23वां प्रश्न देखिए। इसमें सही तत्सम शब्द है वाम। वाम बाया का तत्सम होता है, जबकि बालू ये तद्भव है, इसका तत्सम बालुका होगा। बोना ये भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वपन होगा। और माखन ये मृक्षण इसका तत्सम होगा। ओके, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा तत्सम है। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पादोन है ये पौना का तत्सम रूप है, जबकि पोती का तत्सम पौत्री, पैर का पदिर, और पूरा का पूरक होता है। 25वां में आपको बताना है। 25वां में जो तत्सम शब्द है वो है वर्धन। ऑप्शन ए इसमें भी सही होगा। वर्धन बढ़ना का तत्सम होता है, जबकि बच्चा ये तद्भव है, बच्चा का तत्सम वत्स होता है, बगुला का तत्सम वक होता है, और बंदर का तत्सम वानर होता है। ओके, चलिए अब 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां प्रश्न है तद्भव शब्द है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा तद्भव है। बहुत ही आसान है। मनई तद्भव शब्द है, और सभी जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। अगला है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज। इसमें आपको ऑप्शन डी सूरज, ये सूर्य आपको दिख रहा है। ये अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताइए। इसमें कोयल होगा। ऑप्शन ए कोयल का तत्सम कोकिल होता है। ओके, अगला 29वां बताइए। पर्ण का तद्भव शब्द क्या होता है? पर्ण का तद्भव शब्द है पत्र, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, पत्र। अगला, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? 30वां आपको बताना है। इसमें तद्भव शब्द बंदर होता है, क्योंकि बंदर का तत्सम वानर होता है, ठीक है। शेष सभी क्या है? तत्सम है। अगला है वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो, इसको अकिंचन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश है। अंत्यज के लिए सही वाक्यांश होता है जिसका जन्म निम्न जाति से हुआ हो, यानी ऑप्शन डी तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। अगला, अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा? आकाश वृत्ति। ऑप्शन डी सही होगा, इसमें भी आकाश वृत्ति। अगला, जिस पर हमला ना किया गया हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनाक्रांत। इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अनाक्रांत। जिस पर हमला न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं, और जो हमला या आक्रमण करता हो उसे आक्रांता कहते हैं, ठीक है, दोनों याद रखिएगा।
जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसे मंथर कहा जाता है। ऑप्शन ए सही है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी कहलाता है। ऑप्शन ए सही है। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे किम कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला है अनेक युगों से चले आने वाले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए होगा सनातन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, सनातन। ओके। अगला, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आशु कवि। अगला है वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अन्योदर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए औरस शब्द आया है। औरस किसके लिए होता है? अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को औरस कहा जाता है, ठीक है। और अगर एक ही माता के उदर से उत्पन्न पुत्र हो तो सहोदर कहा जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चारों वाक्यों को देखिए और हमको बताइए कि कौन सा वाक्य इसमें बिल्कुल सही है। देखिए इसमें वाक्य शुद्ध होगा, मैंने बाजार से सामान खरीदा, ठीक है। अगला है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये बहुत ही आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, यही वाक्य शुद्ध होगा। अगला है निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 वाक्य दिए गए हैं, इसमें तो ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन ए, क्योंकि अहिल्या अशुद्ध शब्द है। राजीव निरपराधी है, इसमें निरपराधी भी अशुद्ध है, निरपराध शुद्ध होता है। इसमें संवाद गलत लिखा है, अंगद रावण संवाद, ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अगला है शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, इसका शुद्ध रूप होगा शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। देखिए इसमें सही होगा, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ओके, यही शुद्ध है। अगला है इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? 46वां प्रश्न है। इसमें ऑप्शन ए देख लिए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ये अशुद्ध हो गए, क्योंकि यहाँ पर गए के स्थान पर गया शब्द का प्रयोग होगा, तभी ये जाकर शुद्ध होगा। अगला है, आपको इन सभी प्रश्नों में जो अंडरलाइन किया गया है इसको शुद्ध लिखना है। उसके स्नेह की अंतर स्थलीय सरिता, इसको शुद्ध लिखना है, ये गलत लिखा है, इसका शुद्ध रूप होगा प्रतिद्वंदिता, यहाँ पर गलत लिखा है, प्रतिद्वंदिता सही रूप होगा ऑप्शन बी, ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान लीजिए, प्रतिद्वंदिता। अगला है नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रहे, उत्ग्रीव यहाँ पर गलत लिखा है, उत्ग्रीव का शुद्ध होगा उद्ग्रीव, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला है संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, संश्लिष्ट बिल्कुल गलत लिखा है, संश्लिष्ट शुद्ध होगा ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ठीक है। चलिए अगला है, आपको पर्यायवाची इसमें देखना है जो भिन्न अर्थ रखते हैं। इन प्रश्नों के विकल्पों में भिन्न अर्थ रखने वाले विकल्प छांटिए, यानी नाव, नाव का ऑप्शन डी इसमें सही होगा, क्योंकि तुरंग नाव को नहीं कहते हैं, तुरंग अश्व का पर्यायवाची है, ठीक है। और बेड़ा, तरी, डोंगी ये सब नाव के पर्यायवाची हैं। मारतंड, मारतंड ऑप्शन 52 में ऑप्शन डी सही होगा। यति, यति मार्तंड का पर्यायवाची नहीं बल्कि सन्यासी का पर्यायवाची होता है, जबकि आदित्य, दिवाकर, प्रभाकर, मार्तंड ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला है अक्षी, 53वां प्रश्न है अक्षी। अक्षी इसमें आभा होगा, क्योंकि आभा किरण का पर्यायवाची है, जबकि नयन, चक्षु और लोचन ये अक्ष यानी आंख के पर्यायवाची हैं। अगला है अरडव, अच्छा प्रश्न है ये, अरडव, अरडव, अरडव माने समुद्र होता है, यानी उदधि, जलधि और रत्नाकर ये सभी समुद्र के पर्यायवाची है। पन्नग ये सांप का पर्यायवाची, सर्प का पर्यायवाची होता है। रसाल, रसाल को आम कहते हैं, आम, अमृत फल, अम्ब और आम्र होता है, जबकि हेम, हेम ये सोना का पर्यायवाची होता है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला, अब इसमें आपको बताना है कि जो अंडरलाइन किया गया विकल्प है उसमें कौन सा पर्यायवाची नहीं है। जैसे उद्यान, उद्यान में तरह तरह के फूल खिले हैं, इसमें आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से उद्यान का पर्यायवाची कौन
नहीं है। तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी, कुसुम। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, कुसुम। कुसुम फूल या पुष्प का पर्यायवाची होता है, ये उद्यान का पर्यायवाची नहीं है। सन्यासी गह्वर में आसन लगाए रहते हैं, इसमें आपको इसका पर्यायवाची तीनों में से बताना है कि कौन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, रुक्ष। रुक्ष ये रूखा या शुष्क का पर्यायवाची होता है। अगला है रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। कपड़ा का पर्यायवाची बताना है आपको, इनमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अम्ब। अम्ब कपड़ा का नहीं बल्कि जल का पर्यायवाची होता है। अगला है कनक। कनक का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रत्नाकर। रत्नाकर समुद्र को कहते हैं, ना कि सोने को, जबकि स्वर्ण, सोना और कंचन ये कनक के पर्यायवाची हैं। अगला है वह असहाय निर्बल ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था, इसमें ब्राह्मण का पर्यायवाची कौन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए बहुत ही आसान है, महीप राजा का पर्यायवाची होता है, ना कि ब्राह्मण का, जबकि भूसुर, द्विज और विप्र ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 60 प्रश्न हुए। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप दीपावली को अच्छे से सेलिब्रेट करिए, और हाँ, आज एक बार ज़रूर पढ़िएगा। एक बार यही वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन आप लोग चाहे थोड़ी ही देर पढ़िए लेकिन ज़रूर पढ़िए। ओके, नमस्कार।